वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजेहम। अब देखिए हम वैशाख महात्म का कथा शुरू किए हैं। आप लोग को कल एक अध्याय भेज दिया, दूसरा अध्याय भेजने जा रहे हैं और कथा आप लोग रोज सुनिए। वैशाख महीने में नहाने का, कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व। इसी तरह कहते हैं कि कथा एक घड़ी आधे घड़ी, कोई भी महीना का हो, कोई शिव पुराण हो, कोई भागवत हो, गीता हो, कथा सबका सुनना चाहिए। कथा का हर महत्व का फल मिलता है। अच्छे कर्म का फल तो मिलता ही है, बुरे कर्म का फल नहीं मिलता। वैशाख महीना है तो देखिए पहले हम एक भोलेनाथ का दृष्टांत, मतलब गुरु ही भोलेनाथ होते हैं। जो शिव जी को गुरु मान के अपना कर्तव्य करता है, भगवान उसके ऊपर दया करते हैं। तो एक दृष्टांत था कि देखिए गुरु जी कैसे कैसे ज्ञान देते हैं अपने बच्चों को। तो एक दिन की बात थी, तो एक गुरु किसी और प्रेमी से बात कर रहा था। दूसरा सामने आया तो गुरु ने कहा हट जा। शिष्य केवल इतना सुनकर घर गया और सब पदार्थों से हट गया। इतना लीन हो गया कि जगत के से ऊपर हो गया। थोड़े समय के बाद वह बीमार हो गया, शरीर घुटने टूटने लगा। सबको कहा मेरे गुरु को बुलावा, उसे प्रणाम करूंगी, इसने मेरे जगत के से ऊपर किया है। गुरु को बुलाया गया। गुरु ने कहा मैं तो तुमको जानता ही नहीं हूँ, मैं कहाँ से तुम्हारा गुरु हुआ। तो उसने कहा तुम पहचानो कि तुम्ही ने बोले थे हट जा। मैं सब संसारों से हट गया, बस भगवान परमात्मा को पकड़ लिया। तो उसने कहा कि गुरु के मुख से जो वचन निकलते हैं वह मिट जाते हैं, मतलब गुरु के वचन से जो चलता है वह सब कल्याण होता है। तो उसने क्या किया कि कुछ दिन जब उसको शक्ति था तो रास्ते में एक बहुत बड़ा घड़ा रख दिया था। घड़ा रख दिया कि जितने लोग आएंगे वो घड़े का पानी पिएंगे, तृप्त होंगे। वैशाख महीना था और उसने क्या किया कि जितने लोग, सब कोई जितने लोग आते थे सब पानी पीते थे। जानवर, चिड़िया, जितने इंसान सब आया के वो घड़े से पानी पीते थे। और उसी बगल में एक बहुत बड़े हौदी भी रख दिया था कि जानवरों के लिए एक घड़ा भर के ठंडा ठंडा जल कपड़े बोले से तोप के रख दिया था, सब पीते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि यमराज ने कहा कि तुम लोग जाओ देखो कि किसकी मृत्यु निकट आई है। तो उसने आए तो वो 4 यमदूते, जो यमदूत यमराज ने भेजे थे, वो भी पानी पिए। पानी पी के तृप्त हुए। कहें जो भी पानी रखा है उसका भगवान कल्याण करें। और उसको यह पता नहीं था कि उसी दिन उसकी मृत्यु थी। जब उसने देखा कि जो पानी घड़ा में रखा था उसको ऐसा बोल दिया तो उसने बैठ के इतना रोया जो जो यमराज के दूत थे। तो वो घड़ा के पानी भरने वाले कहा तुम क्यों इतना रो रहे हो। कहा हम इसलिए रो रहे हैं कि तुम हमको लोग को पानी पिला के तृप्त किए हो, तुम्हारी मृत्यु है। क्योंकि भाई हम लोग सरकार के आधार पर कोई काम करते हैं। अब हमको यमराज ने आदर दिया है कि उसका प्राण लेके आओ। हम तो सर्प बन के तुमको डसेंगे, ये जो तीनों लोग हैं तुमको ले जाएंगे यमराज के पास, लेकिन हमको कष्ट हो रहा है। कहें भाई तुम्हारा काम है तुम करो, मेरा काम है हम करेंगे, इसका चिंता मत करो। लेकिन अब यमदूत ने आशीर्वाद दिया। विष्णु भगवान का डगमग डगमग हिलने लगा। विष्णु भगवान कहें कि ठीक है वो कहे तुम डसो। 1 बार 2 बार 3 बार डसा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कहें क्या हुआ, हम तो इतना तुमको किसकिचाए के डस रहे हैं कि तुमको तकलीफ ना हो, तुम्हारा प्राण निकल जाए। तो कहें भाई कि देखिए तुमने आशीर्वाद दिया था, विष्णु भगवान का हमारे ऊपर कृपा है। तो जहाँ विष्णु भगवान का, भोलेनाथ का कृपा होता वहाँ कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हम जिंदगी भर प्याऊ लगाए हैं, पानी पिलाए, तो उसका आशीर्वाद जितना लोग पीते थे सब हमको आशीर्वाद देते थे कि बेटा तुम्हारा कल्याण हो। जब कल्याण का मतलब कि हर तरह से कल्याण हो तो हमको तुम कैसे ले जा सकते हो। तो विष्णु भगवान ने कहा कि जो वैशाख महीने में घड़ा रख के पानी पिलाता है, जानवरों को पानी पिलाता है, उसका कल्याण तो होना है। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए भाई जो आप लोग से हो सके उतना करना चाहिए। वैशाख महीने में एक दृष्टांत यही है कि गुरु की आज्ञा पर चलना चाहिए। गुरु का कहना है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल बुरा। तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तो उसका फल व्यर्थ नहीं जाएगा, अच्छे ही कर्म का फल अच्छे मिलता है। तो इसका दृष्टांत यही है कि कोई भी हो गुरु का कहना मान के चलेगा, गुरु मतलब भोलेनाथ के कहना से करेगा, उसका कल्याण भगवान स्वयं करेंगे। चाहे उनको गुरु कहे, गुरु तो भगवान, गुरु में तो सारे संसार के देवी देवता का वास होता है।
तो अपना अच्छे कर्म करिए। दूसरों को देखो पोसरा लोग को चलवाते हैं, कुआं खनवाते हैं, प्याऊ लगाते हैं, बड़े बड़े घड़ा ले आते हैं, उसमें पानी भरते हैं, सब आके पीते हैं। तो जिसका आत्मा तृप्त होगा आशीर्वाद तो देगा ना, कि जो पानी भर के रखा है उसका आत्मा तृप्त होगा, इसको भगवान करे तो आशीर्वाद का बहुत बड़ा फल मिलता है। तो इसीलिए अच्छा कर्म करो कि सबके हृदय से दुआ निकले, बददुआ न निकले। बददुआ बहुत बुरा होता है। अब देखिए अब उसके बाद दूसरा कथा नारायण, दूसरे अध्याय वैशाख महात्म का। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के सामने कोई महीना नहीं है। सतयुग के समान दूसरा युग, वेद के समान दूसरा शास्त्र, गंगा जी के समान दूसरा तीर्थ, जलदान के समान दूसरा दान, भार्या के समान दूसरा सुख, खेती के समान दूसरा धन, जीवन के समान दूसरा लाभ, उपवास के समान दूसरा तप, दान के समान दूसरा सुख, दया के समान दूसरा धर्म, नेत्रों के समान दूसरी ज्योति नहीं है। जिस प्रकार भोजन के समय कोई तृप्ति नहीं होता, खेती के समान कोई व्यापार नहीं, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं, सत्य के समान कोई यश नहीं, निरोगता के समान कोई हर्ष नहीं, केशों के समान कोई रक्षक नहीं, माधो के समान कोई पवित्र नहीं। जो मनुष्य भगवान के इस प्यारे महीनों में बिना व्रत किए व्यतीत करते हैं, वह संपूर्ण धर्मों से बहिष्कृत शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। जो मनुष्य बिना व्रत किए इस मास को खो देता है, उनका कुआं, बावड़ी, बगीचा आदि बनवाना जितने धर्म है वे सभी वृथा है, उनका कुछ फल नहीं मिलता। व्रत का मतलब है कि सवेरे उठ के स्नान, दान, जप, यही व्रत है मिलता है। जो मनुष्य नियम पूर्वक वैशाख मास में भोजनादि कराते हैं, वे अवश्य ही भगवान विष्णु की सायुक्त मुक्ति को प्राप्त होते हैं, जिसमें संदेह नहीं है। संसार में अनेकों प्रकार के दान, व्रत इत्यादि है। वैशाख में केवल स्नान करने मात्र से प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सभी प्रकार के दान करने से जो पुण्य और संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल होता है, वही फल वैशाख में केवल जल दान करने से मिल जाता है। यदि स्वयं जलदान न कर सके तो औरों से प्रेरणा करके जलदान करवावे, वह कर्म भी संपूर्ण दानों में अधिक है। तराजू के एक पलड़ा में सभी प्रकार के दान तथा एक पलड़े में जलदान रख कर तौले तो जलदान का ही पुण्य विशेष होगा। जो रास्ता गृह यात्रियों के लिए प्याऊ लगाकर जलदान करे तो वे अपने, देखिए ये भी आ गया है इसमें वैशाख महीने में, कि जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है करोड़ों कुल का उद्धार करके विष्णु लोक को चला जाता है। हे राजन, प्याऊ लगाकर जलदान करने से पितर और ऋषि, संपूर्ण देवता, ब्रह्मा, विष्णु, शिव सब प्रसन्न होते हैं। प्यासे को जल छाया की इच्छा हो तो छत्री, विजन की इच्छा हो तो पंखा का दान सबसे उत्तम है। जो वैशाख मास में कुटुंबियों ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा नहीं देता है, वह पृथ्वी में चातक की योनि पाता है। और वे तृष्णा से व्याकुल महात्मा जो जल पान कराता है, उसे हे राजेंद्र 100 राज सूर्य यज्ञ कराने का फल प्राप्त होता है। जो धूप, परिश्रम और पसीना से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा से हवा करता है, वह यावन मात्र पापों से रहित होकर गरुड़ के समान हो जाता है। जो ऐसा नहीं करता, वह अनेकों प्रकार के रोगों से पीड़ित होकर नरक भोगता है। जो मार्ग से थके ब्राह्मण की हवा करे, वह संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त करेगा। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक सुख की शांति के निमित्त वैशाख मास में जो छत्री का दान प्रयत्न पूर्वक उचित है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, उसे कहीं छाया प्राप्त नहीं होती। वह महाकूर पिशाच बन के पृथ्वी में घूमते हैं। जो खड़ाऊं का दान, जूता का दान करे, वह यमदूतों के तिरस्कार तथा अनेकों प्रकार की नरक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ेगी। जो ब्राह्मण को खड़ाऊं दान करे, वह पृथ्वी पर करोड़ों जन्म तक राजा होता है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान मध्याह्न काल में जो कोई अतिथि ब्राह्मण मिल जाए तो उसको भोजन करावे, तो उसके भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी वर्ण नहीं कर सकते। जो वैशाख मास में अन्न का दान नहीं करता है, तो वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपने ही मांस खाता है फिरता है। हे राजन, अन्न दान मनुष्य को तत्काल तृप्त प्रदान करता है। भूखे मनुष्यों को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते, और पेट भरने पर ही ये सब कुछ अच्छे लगते। इसलिए अन्नदान के समान न कुछ हुआ है न आगे होगा। अन्न
ग्रहण करता है। जिसे अन्य के देखिए कितनों क्योंकि भूख लगल है, चाहे आपके पास कितनों सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ हो, लेकिन अच्छा नहीं लगा। अगर उसी में कुछ 2 रोटी चावल दाल कोई दे दे तो आपको तृप्ति हो जाता है। तो इसे अन्न का महिमा बहुत बताया गया है। माता पिता को भूल कर दानी को ही अपना सर्वस्व समझने लगता है। अन्न के दानी ही ये सब धर्म आकार निवास करते हैं। जो भी पृथ्वी पर अन्न दान करता है, जल दान करता है, उससे तो पूछिए मत। देखिए बहुत कठिन नहीं है। अरे अन्न तो सबके घर में रहता है। थोड़ा थोड़ा अन्न निकाल दीजिए, और कहीं से घड़ा है, कोई आवे जबरदस्ती उसको पानी 1 गिलास पिला दीजिए। कोई आपके घर में अतिथि आए तो उनको कभी 1 गिलास पानी पी लीजिए, उससे काफ़ी पुण्य है। अब कोई दरवाजे पर आए, हरिओम हरिओम राधे राधे, प्रेम से बोल दीजिए, हंस के बोलिए। देखिए शुक्राना भगवान का अब मुस्कुराना बहुत उत्तम होता है। अगर हंस के आप किसी से बोल दिए हरिओम हरिओम राधे राधे, तो वो आपको कहेगा हरिओम हरिओम राधे राधे। तो ये करने से क्या होता है कि अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरे नाम से उठता है, बैठता है, चलता है, खाता है, पीता है, उसको तो हम जीते जी मुक्त कर देते हैं। उसके अंदर कोई पाप नहीं लिख कर होता। तो इसीलिए चलते उठते पड़ते भगवान का स्मरण करिए, भगवान का नाम लिए, वही कल्याण करेंगे। आज देखिए शुक्रवार है, एक बूढ़ा थी हमेशा सुखदेव का पूजा करती थी शुक्रवार के दिन, और करते करते एक दिन बैसाख महीने में नहाने चली गई 1 महीने के लिए। और उसकी बहू सवेरे देर में उठती थी, न कभी पूजा न पाठ न स्नान ध्यान कुछ भी नहीं करती थी, और कुछ करती नहीं थी। एक दिन उसकी बहू सास ने कह दिया कि सुखदेव का पूजा तुम करना। उसने क्या किया कि वो ले गई गड्ढा खन के गाड़ दी। उसी दिन से उसके घर में धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ खत्म। उसके पति जेल में चल गए। अब 1 महीना त्राही त्राही होने लगा। अब जो उसकी माता बैसाख महीना पूरा नहा के जब आ गई घर में, तो देखी कि घर का अस्त व्यस्त हो गया। सोची क्या ऐसा हुआ, हमारे जाते सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। तो उसने उसके बेटा कहा माता जब से तुम घर में गई हो तब से कुल का मेरे भगवान जी कहाँ गए। तो उसने कहा हमको देख के हंस रहे थे इसलिए गड्ढे में गाड़ दिए। उसको गई हालिया खन के लिए आई, नहवाई धुआई, भगवान से क्षमा प्रार्थना, हे प्रभु हमारे बहू से बेटे जो गलती हुआ क्षमा करो। उनको कपड़ा पहनाई, भोग ला। उसी दिन से उसके बेटे जेल से बाहर आ गए, और उसके घर में फिर सुख शांति समृद्धि धीरे धीरे आने लगी। उसकी बहू सुधर गई कि सही बात है, मेरी माँ पूजा उजा करती थी मेरे घर में। देखिए घर में, परिवार में, खानदान में एक भी कोई धर्मात्मा निकल जा रहा है, वो सत्संग कर रहा है, गंगा स्नान कर रहा है, जप कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो उस घर की पूरी काया पलट जाती है। सबके लिए उसको फल मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि घर में कोई भी सदस्य एक भी अच्छा काम करता है तो पूरे परिवार को मिलता है। तो अब वो घर में लौटी, तो उसके घर में जब भगवान को पूजा करी, भोग लगाए, भगवान से प्रार्थना की कि मेरे बहू बेटे को माफ़ कर दीजिए प्रभु, गलती हो गया। और उसकी बहू उसी दिन से सुधर गई। वो भी सुखदेव का पूजा करने लगी, सवेरे उठने लगी, नहाने धोने लगी, सवेरे उसके घर में झाड़ू बटोरू करने लगी। अब भगवान उसका दिन बदल दिया, उसके घर में सुख शांति समृद्धि फिर भर गया। तो इसीलिए कहते हैं जो अच्छा कर्म करता है करते रहना चाहिए, किसी को देख के कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान के ही मान के करना है कि भगवान हमको करा रहे हैं, और सब चीज़ में भगवान देखना है। अगर भगवान को आप पत्थर के रूप में देखें तो पत्थर नजर आएंगे। आज भगवान के रूप में देखेंगे कि मेरे पार्वती माता हैं, भोलेनाथ हैं, शंकर जी हैं, कार्तिक गणेश हैं, तो भगवान नजर आएंगे। तो भगवान मान के उनका मन तन से अगर पूजा कर रही हैं तो आपके घर में हर विघ्न दूर हो जाएगा, घर में सुख शांति होगा, समृद्धि होगा। कभी कोई आप भगवान से आपको कोई अलग नहीं कर सकता। तो इसीलिए देखिए सत्संग का, पूजा का, पाठ का बहुत बड़ा महत्व है। सत्संग कहते हैं कि 1 घड़ी आधे में पुण्य आते, 1 घड़ी भी सत्संग रोज़ सुनना चाहिए। अभी वैशाख महीने कथा हम भेजते हैं, आप लोग रोज़ सुनिए, कोनो समय सुनिए, और कथा सुनिए और दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले जो दूसरों को बांटता है। और सबसे बड़ा दान है विद्या दान। अगर आपको विद्या आ रहा है तो किसी न किसी को बताइए, दान करो, उससे बढ़ के कुछ पुण्य नहीं है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर शंकर शंकर, जय जय शंकर, मंगल भवने मंगल हारी, उमा जपते ही त्रिपुरारी, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती। यह हमेशा बोलते रहिए। इसके बोलने से आपका समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। कोई टूटी फूटी गलती हो तो आप लोग क्षमा करिएगा।